एप्पल पाई बनाने के लिए यहाँ मैं 1 कप व्हीट फ्लोर ले रही हूँ। आप ऑल पर्पस फ्लोर भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा हेल्दी वर्जन बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूँ का आटा लिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर 6 से 7 बटर क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखें, बटर क्यूब्स आप जो ऐड कर रहे हैं वो एकदम ठंडा चिल्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ मैं 1 चम्मच पाउडर्ड शुगर ऐड कर रही हूँ और यहाँ मैंने शुगर फ्री यूज़ किया है। आप नॉर्मल शुगर भी पाउडर करके उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें इस मिक्सचर को तब तक मिक्स करना है जब तक ये जो बटर क्यूब्स हैं वो पूरी तरह से आटे में मिक्स नहीं हो जाते, इस तरह से। और इस मोमेंट पे हमें अभी पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ बटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून वाटर ऐड कर रही हूँ और यहाँ भी मैंने चिल्ड वाटर ऐड किया है। अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है और एक सेमी हार्ड हमें एक डो रेडी करना है। इसमें और वाटर हमें ऐड नहीं करना है, इसी तरह से हमें एक डो रेडी करना है। तो इस तरह से ये डो हमारा रेडी हो गया है और इसे सेमी हार्ड ही रखना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसमें आप आधा टेबल स्पून पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो इस तरह से हमारा कुछ डो रहेगा। और अब इस डो को सेट होने के लिए मैं 30 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। इसे हमें कवर करके रखना है और ध्यान रहे इसे भी हमें फ्रिज में रखना है फॉर 30 मिनट्स। तो जब तक हमारा पाई क्रस्ट के लिए जो हमने डो रेडी किया था वो सेट हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे फिलिंग रेडी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन में मैं 1 कप फाइनली चॉप्ड एप्पल्स ऐड कर रही हूँ। देन यहाँ मैं अब 1 टीस्पून शुगर फ्री पाउडर ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर अब हमें 1 टीस्पून वाटर ऐड करना है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये दालचीनी का पाउडर है और इसे मैंने घर में ही पाउडर किया हुआ है। तो आप दालचीनी का जो स्टिक आता है वो ले लें, उसको पाउडर कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट से पाउडर सिनेमन भी ले सकते हैं। तो अब हमें इसे कुक करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसे कुक करना है। और इसे तब तक कुक करना है जब तक कि एप्पल्स थोड़े सॉफ्ट होकर कुक नहीं हो जाते। इस तरह से 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा इसे कुक होने में। ये देखिए एप्पल एकदम सॉफ्ट एंड मैशी हो गया है, ये प्रॉपरली कुक हो गया है। अब मैं इसे साइड में रख लूँगी। यहाँ 30 मिनट्स हो गए हैं और ये डो रेडी हो गया है हमारा। देखिए ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। अब इस तरह से मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और अब हमें इसे रोल करना है। इस तरह से धीरे धीरे हमें इसे रोल करना है। तो इस तरह से मैंने इसे रोल आउट कर लिया है। तो यहाँ मैं अब पैन को ग्रीस कर रही हूँ बटर से, इस तरह से। जिस पैन में आपको बनाना है एप्पल पाई, उस पैन को आपको अच्छे से ग्रीस करना है। तो ये पैन अच्छे से ग्रीस हो गया है। अब मैं इसमें हमने जो पाई अपना रोल आउट किया था उसे इस तरह से मैं यहाँ पर लगा दूंगी। पैन में पाई डालने के बाद हमें इस तरह से यहाँ पर होल्स करना है।
तरह से, और जो इसकी एक्स्ट्रा एजेस है वो हमें निकाल देना है। इस तरह से मैंने इसकी एक्स्ट्रा जो एजेस थी वो निकाल दी है। अब यहाँ जो हमने फिलिंग रेडी करके रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा फिलिंग ऐड करी है। सेम प्रोसेस से मैंने एप्पल को कुक किया है, लेकिन वो ज़्यादा मैशी नहीं हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो फिलिंग हमने पहले बनाई थी जिसमें हमने एप्पल को पूरा मैश किया था, आप वो भी सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फिलिंग मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब जो बचा हुआ डो था उससे मैंने इस तरह से रोल आउट करके कुछ स्ट्रिप्स निकाली है अपने पाई को कवर करने के लिए। तो हम इस तरह से एक एक स्ट्रिप ऐड करते जाएंगे और अपने पाई को कवर करेंगे। यहाँ मैंने एक साइड का स्ट्रिप कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसमें पैटर्न देने के लिए एक स्ट्रिप के बाद एक स्ट्रिप को छोड़कर इस तरह से इसे फोल्ड करूँगी और यहाँ पर एक स्ट्रिप और ऐड करते जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं चेक पैटर्न दे रही हूँ। अगर आप अपनी तरफ से कोई और पैटर्न देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इस तरह से पाई कवर करने के बाद जो इसकी एक्स्ट्रा एजेस है मैं उसको ट्रिम कर दूंगी और इस तरह से मैं इसे सील कर रही हूँ। इधर से हमें इस तरफ से हमें अंदर की ओर लेते हुए इस तरह से इसे सील करना है। देखिए ये इस तरह से अच्छे से सील हो चुका है और अब हमें इसे बेक करना है। अब हमें पाई को बेक करना है और बेक करने के लिए यहाँ मैं एयर फ्रायर का यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं 5 मिनट के लिए 140 डिग्री पर प्री हीट कर रही हूँ। तो यहाँ मैं इसे प्री हीट के लिए रख दे रही हूँ। तो यहाँ 5 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ मैं इसमें जो पाई हमने रेडी किया था उस पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बटर पॉलिश किया है और अब इसके बाद मैं इसे यहाँ पैन में रख रही हूँ। इसे 15 से 20 मिनट के लिए हमें बेक करना है।